तो हीरा देवासी कोई फैक्टर लग नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस एक हताश पार्टी मानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी जो डीसीएम है, उन्होंने उसके लिए क्या किया। तो वहां तीन तीन नल लगे हुए हैं। एक बोलता है ये बीजेपी का नल है, एक बोलता है ये कांग्रेस का नल है, और एक बोलता है ये एक आम गवर्नमेंट का नल है जो कभी पानी आता नहीं है। मैं सूर्या एम जैन, वीर जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार, कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी 187 की। आपने कहा, मैंने काफी चर्चा की है काफी न्यूज चैनलों से, तो उनको बताया हूँ मैं, कोई विशेष ऐसी चर्चा नहीं है पार्टी छोड़ने का। मैंने उनको पूर्व में बताया है कि मेरी विचारधारा स्पष्ट है। मोदी जी और योगी जी की नीतियों से मैं काफी प्रभावित हूँ। रही बात महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जहां हमें लगा कि हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए। तो समुद्र में तो हम रोज कूद ही रहे थे मछली की तरह, तो ये टाइम थोड़ी सी लंबी डुबकी लगाने के सोच के हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर क्या मुद्दे लेके आप लोगों के बीच में प्रचार करेंगे? ससुर डॉग एक अलग ही मुद्दा इस इलाके में आ चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बहुत सही बात है। हम ससून डॉग के लोगों से भी मुलाकात की है। पिछले 2 साल के अंदर में काफी उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ससून डॉग वालों का जो भी भविष्य आगे का तय हो वो बड़ा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसी मेरी गवर्नमेंट से मांग थी पहले भी, और मैं अभी भी करता हूँ, और मैं उनको सुनिश्चित करता हूँ कि आपका भविष्य, आप लोग अगर मुझे चुन के लेके आते हैं, तो मैंने पूर्व में भी कहा है कि 2-3 विषय मेरे बहुत सीरियस है। ससून डॉग का उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय मानता हूं मैं। तो उस विषय पे हम बैठ के उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन निकलेगा, जनमानस का कोई भी नुकसान ना हो, और उन्हें उनकी अपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ में उनके साथ में हम प्रयास करेंगे और उनकी समस्या को समाधान करेंगे। सर लोगों का कहना है कि ड्रग्स भी एक अलग ही उसमें ड्रग्स माफिया है, पानी माफिया है, तो क्या ये सब चीजों से लोगों को निजात मिलेगी? वहाँ पे क्या कहेंगे उसके बारे में? डेफिनेटली फ्रॉम फर्स्ट डे मैं उस पे उसके उस सब चीजों के लिए एक स्पेशल मैनेजमेंट की टीम बना के, हम जो ड्रग्स का जो लास्ट पिछले 2-3 साल में हमने सुना है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी यंगस्टर्स, उन्हें ये पता भी नहीं है, क्योंकि वो नादान होते हैं। 18 साल से लेके 23 साल की उम्र वाले बच्चे, मेरा मानना है कि उन्हें जिस तरह आप धकेलेंगे वो उस तरह वो चले जाएंगे। तो ड्रग्स का विषय तो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। हम प्रयास करेंगे और फ्रॉम फर्स्ट डे उस चीज को हम निजात पा लेंगे। मेरे पास में उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं कि उसको कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। और रही बात करप्शन को लेके, ये तो पूर्व में भी हम माननीय नरेंद्र मोदी जी भी काफी कहा करते हैं कि हमें करप्शन फ्री इंडिया करना है। तो मैं क्वेश्चन मार्क जरूर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर में देवेंद्र फडणवीस जी जो डीसीएम है, उन्होंने उसके लिए क्या किया। ये उनको बताना चाहिए कि हमने करप्शन के लिए किस तरह के हमने सेटअप लगाए थे या किस तरह की हमने कार्रवाई की थी। ये कहाँ न कहाँ मेरा मानना है कि उसमें फेल हुई है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, शिंदे सरकार ने भी उसके लिए कुछ विशेष किया नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, देखा जाए तो कुलाबा में स्पीकर साहब है आपके अगेंस्ट में, कांग्रेस ने भी हीरा देवासी को दे दिया है। लड़ाई कैसी रहेगी, क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे तो हीरा देवासी कोई फैक्टर लग नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस एक हताश पार्टी मानता हूं मैं। मेरा मानना है कि हम काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों का प्रेम, मेरा मानना है कि एक युवा बेटा होने के नाते सभी से मेरी अपील भी रही है कि आप परिवर्तन कीजिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। तो आप सबको, अगर आप खुश नहीं है और आपकी मूलभूत सुविधाओं से आप काफी दूर है, तो आपको परिवर्तन करना चाहिए लोकतंत्र में। और सूर्या जैन आपका बेटा आपके लिए लड़ रहा है, तो आप उसे विजय दिलाइए। 5 नंबर मेरा बैलेट पेपर नंबर है, वहां पे रिक्शा का चिन्ह है, उस पर आप वोट करिएगा। आप मोदी जी की बातों से बहुत प्रभावित है, ऐसा एलिगेशन नहीं लगता है कि आप बीजेपी की भी पार्टी लेकर आ रहे हो? वोट काटने के लिए आपको पता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी विचारधारा वेरी स्पष्ट है। मेरा जीवन का अगर मैं राजनीति में आया हूं, तो मैं सही मायने में आपको बताऊंगा कि मैं मोदी जी को देखते हुए ही मेरा राजनीति में आना हुआ था। मैं सोशल वर्क काफी सालों से छोटे मोटे जो बन पड़ते थे करता था, बट डेफिनेटली मोदी जी एक महापुरुष है। उनकी नीतियां बहुत ही देश के लिए अच्छी है, हमेशा मेरा मानना है। और उनसे कहा न कहा हम रोज सीखेंगे, और वो तो सीनियर है, और तो हम डेफिनेटली उनसे सीखते जाएंगे। विचारों की लड़ाई नहीं है? ये विचारों की लड़ाई है, बिल्कुल विचारों की लड़ाई है। आप देखेंगे तो पिछले 5 साल पहले कोलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में माननीय हमारे आमदार जी, उनको बाहर से पैराशूट की तरह हमारी पार्टी में लाया गया था। तो हमने सोचा कि पार्टी ने कुछ उचित निर्णय लिए रहेंगे, कुछ जरूरतें होगी,
तो परिवार के अंदर आने के बाद में आदमी पारिवारिक बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। तो कहाँ न कहाँ वो कार्यकर्ताओं के साथ में भी उतना कनेक्शन नहीं बिठा पाए, बिकॉज कैडर ही एक, मेरा मानना है कि उनका एनसीपी का विचारधारा से वो प्रभावित थे, तो शायद वो विचारधारा उनको सही से अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तो कहाँ न कहाँ लगा कि अभी हम पार्टी से रिजाइन किया है, कोई छोड़ा नहीं है पार्टी को, बकायदा हमने रिजाइन पत्र सौंप के हमने कोई नई पार्टी में ज्वाइंट होके हमने चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि वो इतनी बार एमएलए रह चुके हैं, ऐसी क्या-क्या चीजें उन्होंने नहीं की कि जिसकी वजह से आपको अभी मैदान में उतरना पड़ा, लोगों से क्या कहेंगे आप? अब मेरा मानना है कि आज भी पानी की समस्या है। अगर आप गीता नगर में जाएंगे या आप बहुत सारे स्लम्स के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ 3-3 नल लगे हुए हैं। एक बोलता है ये बीजेपी का नल है, एक बोलता है ये कांग्रेस का नल है, और एक बोलता है ये आम गवर्नमेंट का नल है, जो कभी पानी आता नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? ये करप्शन नहीं है क्या? आपने क्या उसका रेट लगा रखा है क्या? बीजेपी का 5 रुपए, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप चलिएगा मेरे साथ में, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ कि ये क्या चीजें चल रही है। तो ऐसा अगर करप्शन रहेगा और उस पे अगर आप स्पीकर के पद पे बैठे और आपको नहीं पता है, तो मेरा मानना है कि कहाँ न कहाँ आपकी चूक है, आप पब्लिक जनसंपर्क से आप दूर थे, तो ये चीजें चल रही थी। वोटर्स को क्या अपील करेंगे जागरूक रहने के लिए, वोट करने के लिए? मैं आप सब वोटर्स को, कोलाबा वोटर्स को अपील करना चाहूंगा कि आपका बेटा, आपका युवा बेटा इस चुनाव में भाग ले रहा है। अगर आप परिवर्तन चाहते हो और आपके समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो आप मेरे को वोट करिए, बिकॉज मैं आपको 24 घंटा आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक कॉल पे मैं, मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए कार्य करता रहूंगा। और आप सब मेरे को बढ़ चढ़ कर रिक्शा के बटन पे बटन दबा के मुझे विजय प्राप्त कराए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।